हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चलते हैं और वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहली बात कि रसायन विज्ञान कहते किसको हैं। तो रसायन विज्ञान यानी कोई पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ संरचना होगा और उस वह पदार्थ किसी न किसी चीज़ से बना होगा यानी संगठन होगा और वह पदार्थ का कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जो होगा और ये सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वही बात हम लिखे हैं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते किसको है। केमिस्ट्री यानी पदार्थ यानी द्रव्य की संरचना, संगठन व गुणधर्मों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है तो उसका संरचना होगा, संगठन होगा और गुणधर्म होगा और ये सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रसायन विज्ञान के टाइप समझते हैं और टाइप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान का टाइप यानी केमिस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा कार्बनिक रसायन यानी ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी भौतिक रसायन को हम फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ओसी के नाम से जानते हैं। तो हमको जो बात करना है कार्बनिक रसायन। चलते हैं और कार्बनिक रसायन के बारे में बात करते हैं। यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। वही बात लिखे हैं कि कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन होगा उसे हम रसायन यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गया। अब हम कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक रसायन से कार्बनिक यौगिक पर पहुंचे तो सबसे पहले बात हमको जानना होगा कि कार्बनिक यौगिक कहते किसको हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए, यौगिक जानते होंगे कि दो तत्व जब मिलता है यौगिक का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण हुआ और यौगिक का निर्माण कर दिया। यानी हाइड्रो और कार्बन और इसके व्युत्पन्न को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो एक हम हाइड्रोकार्बन लिए, मान लीजिए एक CH लिए और HY लिए। देखिए यह कार्बन, यह हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये क्या हुआ? एक यौगिक हुआ। ये यौगिक का नाम है कार्बनिक यौगिक। अब इसके व्युत्पन्न के बारे में समझते हैं। इसके व्युत्पन्न के बारे में हम ये CX और HY से H को निकालते हैं और प्लस G को जोड़ते हैं। तो CX और HY में H को निकाले तो CXHY-1 और प्लस G को जोड़े तो इसमें प्लस G जुट गया। तो ये जो कहलाता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न और ये दोनों जो कहलाता है कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए और कार्बनिक यौगिक के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें कहने लगे। सन 1815 में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके बताया कि कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन कोई जादुई शक्ति की मदद से हुआ है, इसे मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद सन 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके बताया कि अमोनिया साइनेट को गर्म किए और यूरिया का निर्माण कर दिया। तो जो विक्टर फोर्स थ्योरी था, जो जैव शक्ति सिद्धांत था बर्जेलियस की मदद से, उसका खारिज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण वोलर ने अमोनिया साइनेट को गर्म किए और यूरिया का निर्माण कर दिया। दूसरा कार्बनिक यौगिक 1845 में कोल्बे नामक वैज्ञानिकों ने एसिटिक अम्ल बना दिए और तीसरा कार्बनिक यौगिक 1860 में बर्थवर्थ नामक वैज्ञानिकों ने मीथेन बनाकर जैव शक्ति सिद्धांत को खारिज करके उखाड़ फेंका। तो इसका मतलब है कार्बनिक यौगिकों का आधारभूत जो तत्व है कार्बन है। यानी कार्बनिक यौगिकों का आधारभूत तत्व क्या है? कार्बन है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अब जैव शक्ति सिद्धांत। जो हम बात बोले उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं।